हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपसे बोला था कि मैं ये पुराना मैं कबाड़ से सामान लाया था, तो इसका यूज करके आपको बताऊंगा। तो आज मैं इस SMPS पावर सप्लाई की मदद से यहाँ पर एक एम्पलीफायर को यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो देखिए, एम्पलीफायर में जो हम यहाँ पर IC एम्पलीफायर यूज करेंगे वो होगी हमारे यहाँ पर 6283 IC। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बोर्ड है हमारे 6283 IC एम्पलीफायर, ये बोर्ड है। और इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इनपुट सुनने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो हम इसमें से पावर सप्लाई इसी में से लेंगे, जो कि हमारे ब्लूटूथ को भी ऑपरेट करेगा, इस एम्पलीफायर को भी ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा सभी कुछ आपके सामने ही यहाँ पर बनाने वाला हूँ। काम करता है नहीं करता है सब कुछ आपके सामने क्लियर और स्पष्ट होगा। तो आपको भी वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो हमारे यहाँ पर जो भी सैटेलाइट बॉक्स है, आप इसे जो भी बोल सकते हैं, DTH वगैरह जो भी, तो हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई मैंने दे दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पावर सप्लाई आ चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इस बोर्ड को हम साइड से रखते हैं। अब हमें यहाँ पर एक मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 20 वोल्ट की लाइन पर। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो हमारे यहाँ पर 6283 IC एम्पलीफायर बोर्ड होता है, ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है। तो हमें कहीं से ये पॉइंट देखना है कि 12 वोल्ट हमें यहाँ पर कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को GND के साथ कनेक्ट करते हैं। तो GND के लिए मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस ब्लैक वाली लैब को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं मल्टीमीटर आपके सामने ही रखता हूँ। तो देखिए, मल्टीमीटर आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं 12.35 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतने में हमारा ये काम कर जाएगा, ये IC हमारे यहाँ पर वर्क करने लगेगी। तो अब ये वोल्टेज हमें कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ये हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर LM317 का ये वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी जो पेन है, इस पर हमें इसकी एक पेन पर हमें यहाँ पर 12 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसी के साथ यहाँ पर कनेक्शन करेंगे जो हमारी 6283 IC एम्पलीफायर बोर्ड है। तो देखिए, इसकी जो हीट सिंक है, यहाँ पर GND कनेक्टर सॉरी हीट सिंक पे पॉजिटिव सप्लाई है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, GND यहाँ पर हमें इस पॉइंट के साथ देखने को मिल रहा है, यानी इसकी बॉडी में GND मिल रहा है। और इसकी जो इस साइड के पिन है, हमें यहाँ पर 12 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसी से यहाँ पर इस बोर्ड के कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर सप्लाई को कर देते हैं ऑफ, फिर यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने कनेक्शन कर दिए हैं अपने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वायर को कट कर लेंगे। यहाँ से वायर को कट कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने इन वायरों में मैं एक सेकंड में कैमरा को बैलेंस कर लेता हूँ। इन वायरों पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड के वायर हैं ये। अब हम फिर से इस बोर्ड में पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर प्लग इन करता हूँ। तो देखिए, प्लग इन करते ही यहाँ पर पावर सप्लाई आ चुकी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसके वोल्टेज को एक सेकंड हमें यहाँ पर इसके वोल्टेज को चेक करना होगा। तो वोल्टेज के लिए मैं मल्टीमीटर को फिर से यहाँ पर 20 वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर रेड वायर पे मैं रेड पिन को लगाता हूँ, ब्लैक पे ब्लैक को। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट की वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 12 वोल्ट। तो अब हम ये कनेक्शन अपने इस बोर्ड के साथ कर देंगे। तो हम इस बोर्ड के साथ यहाँ पर पावर सप्लाई दे देते हैं। तो पावर सप्लाई इस बोर्ड में कहाँ दी जाती है, तो देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर के निशान आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके जो यहाँ पर सफ़ेद वाला ये नेगेटिव होता है, इस साइड का ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव को कनेक्ट किए देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप ही के सामने मैं यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन हो चुका है। और चलिए, हम यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नेगेटिव के कनेक्शन को भी यहाँ पर किए देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं नेगेटिव कनेक्शन कर दिया है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक स्पीकर को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा ये बोर्ड काम कर रहा है इस पावर सप्लाई पे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ये स्पीकर के वायर यहाँ पर ले लिए हैं। तो इन स्पीकरों के वायर को पहले मैं पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई बहुत ही कम आ रही है, इतने में ये हमारे यहाँ पर बोर्ड वर्क नहीं करेगा। तो हमें कहीं और से इसकी पावर सप्लाई का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगा ही यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई या फिर 10 वोल्ट की सप्लाई, जो भी देखने को। पहले हम यहाँ पर स्पीकर के वायर कनेक्ट किए देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चैनल पे स्पीकर के वायर कनेक्ट कर
तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज का एम्पियर वो बहुत ही कम है, तो हमें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिर से हम मल्टीमीटर को लेते हैं और यहाँ पर वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को आपके सामने ही रख देता हूँ। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई है उसी पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 26 वोल्ट, 14 वोल्ट हमें यहाँ पर वोल्टेज देखिए, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 14 वोल्ट। तो ये 14 वोल्ट पर ही हमारे यहाँ पर बोर्ड काम कर जाएगा। ये नीली वाली पॉइंट आप देख रहे हैं ये प्लस है, और ये हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर की पॉइंट पर हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहीं से इसके कनेक्शन कर देंगे। तो फिलहाल मैं पावर सप्लाई को कट किए देता हूँ, फिर मैं कनेक्शन करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए साथियों वहाँ पर हमारा काम नहीं बना था। यहाँ पर हमने जो हमारे LM317 का जो वोल्टेज रेगुलेटर है वहाँ से हमारा काम नहीं बना था। वहाँ पर काफ़ी कम एम्पियर हमें देखने को मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पर दूसरी जगह से वायर कनेक्ट किए। इन दोनों पॉइंटों पर यानी इन दोनों वायरों पर हमें यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमने यहीं से इसके कनेक्शन किए। अब हम इसमें पावर सप्लाई देकर देखते हैं ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो पावर सप्लाई हमने दे दी है, यहाँ पर आती होगी पावर सप्लाई। हाँ पावर सप्लाई आ चुकी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं हनिंग वगैरह को। तो देखिए हनिंग यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, यानी ये हमारे यहाँ पर परफेक्ट वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यानी अब ये बोर्ड हमारे यहाँ पर काम करने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल के लिए यहाँ पर कहीं वोल्टेज देखते हैं, कहाँ से हमें वोल्टेज मिल पाते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं इस कनेक्टर का यूज कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, मैं वहीं पर इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मल्टीमीटर को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई को ढूंढते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। जो है हमारा यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ है एक वोल्टेज का, यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं वायर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मुझे काम बनता है हमारा या फिर नहीं। फिर देखते हैं क्या और कहीं से जुगाड़ करेंगे, यदि काम नहीं बनता है तो चलो मैं यहाँ पर वायर कनेक्ट। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पर से वायर कनेक्ट किए। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं बाद में इसका क्लोज लुक आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर वोल्टेज कनेक्टर में चेक करा देता हूँ। कनेक्टर ने ब्लूटूथ कनेक्ट ये पैनल ही कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए साथियों इस पैनल में हमारे यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, ये ब्लूटूथ पर आ चुका है। तो ये हमारे यहाँ पर काम बन गया। चलिए हम यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका म्यूजिक भी सुना कर बता दूंगा। तो देखिए इसका जो मिडिल वाला पिन होता है वो हमारे यहाँ पर GND होता है, बाकी के हमारे ये लेफ्ट राइट होते हैं। तो बाकी के हम लेफ्ट राइट कनेक्ट कर देंगे। और यदि आपको इसके वायरिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। जो हमारे यहाँ पे 44 सॉरी 82 ऐसी होती है, इसकी यदि आपको वायर पता नहीं कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होता है तो यहाँ पर हम आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हनिंग यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले वायर कनेक्ट करता हूँ वायर तरीके से। तो देखिए साथियों क्या हुआ, अचानक से इस पावर सप्लाई में धुआं निकल गया और जहाँ पर हमें 14 वोल्ट देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर अचानक से 27 वोल्ट आ गए, जिससे कि हमारे यहाँ पर बोर्ड भी ख़राब हो गया और ब्लूटूथ पैनल भी यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो नुकसान तो यहाँ पर हो ही चुका है, इस सर्किट फेल हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे किसी और प्रकार से डिज़ाइन करेंगे।